हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक हनीस कल से एक पोएम जिसका टाइटल है द काइट। द काइट। देखिए, पतंग उड़ाना सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है, यहाँ तक कि बड़े लोग भी पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। कुछ भारत में ऐसे उत्सव भी मनाए जाते हैं जिनमें पतंगबाजी की जाती है, जैसे बसंत ऋतु में। तो आइए आज आपको बता देते हैं कि जब आपकी पतंग बिल्कुल नई होती है तो वो नीले नीले आसमान में कितनी प्यारी लगती है, कितनी चमकदार लगती है। और जब वो हवा के साथ ऊपर उठती है, अपनी पूंछ को कई बार ऊपर नीचे डाइव लगाते हुए तोड़ भी लेती है। बच्चे किस प्रकार से पतंग को उड़ाते हैं और पतंग को लेकर किस प्रकार से वो दौड़ते हैं। जब पतंग में हवा टकराती है, पतंग हमेशा ऊपर की ओर जाती है और हवा के झोंकों के साथ ऊपर बढ़ती रहती है। धीरे धीरे पतंग कभी कभी अपनी डोर के साथ नीचे को आने लगती है। तो आप देखते हैं ये इस प्रकार से लगती है जैसे कि समुद्र में कोई ऐसा शिप जो पालों पर चलता था। पाल होती थी पहले, शिप में इंजन नहीं होते थे, तो जो पाल होती थी हवा भरने पर पाल समुद्र में जहाज को एक ओर लेकर चल देती थी, हवा की डायरेक्शन में लेकर चल देती थी। तो उसी प्रकार से पतंग भी ऐसे ही हवा की डायरेक्शन में ऊपर की ओर उठती जाती है। जब हवा का वेग तेज होता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। जैसे जैसे हवा का वेग कम होता है, पतंग नीचे की ओर आने लगती है। जब पतंग नीचे की ओर आने लगती है तो आप इसकी डोर को पकड़कर फिर तेज़ी से दौड़ते हैं। आप तब तक दौड़ते हैं डोर को हाथ में पकड़कर जब तक कि फिर नई हवा पतंग को उड़ाकर ऊपर नहीं ले जाती है। तो इस तरह से पतंगबाजी करते हुए आपको बहुत मज़ा आता होगा। देखिए दोस्तों, पतंगबाजी करना आनंद का तो स्रोत है ही, साथ ही साथ इसमें हमारा जो मनोरंजन होता है, इस खेल में हमें जो मज़ा आता है, उस सब बारे में यहाँ पर पोएट हमें बता रहा है। पोएट ये भी बता रहा है किस प्रकार से आपकी पतंग ऊपर नीचे होती है, किस प्रकार से वो हवा में उड़ती है, ऊपर हवा में तैरती है, तैरती हुई सी लगती है, वेग के साथ ऊपर चढ़ती जाती है, वेग कम होने पर नीचे आती है और आपके साथ खेलती रहती है। जब आपकी डोर ढीली पड़ जाती है, किस प्रकार से पतंग आपको अपनी ओर खींचने लगती है। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब पतंग आपकी उड़कर आपसे दूर चली जाती है और आपके कंट्रोल से बाहर आ जाती है, देखिए उसकी जो डोर है वो आपको अपनी ओर खींचने लगती है। आपके कंट्रोल से बाहर जब पतंग हो जाती है, हवा के तेज आवेग के कारण पतंग इधर उधर बहने लगती है, इधर उधर तैरने लगती है या इधर उधर उड़ने लगती है। तो उसके बाद कभी कभी पतंग आपकी जाकर पेड़ों में फंस जाती है। जब आपकी पतंग पेड़ों में फंस जाती है दोस्तों, तो उसके बाद जब आप उसकी डोर को पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं तो आपकी पतंग फट जाती है, फटकर उसके चीथड़े हो जाते हैं। इससे बुरी चीज़ और कोई हो भी नहीं सकती। तो इस पोएम को हमारे जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही मज़ेदार तरीके से लिखा है। आइए हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, एक एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आइए दोस्तों, डिटेल में शुरू करते हैं द काइट पोएम को। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सबको पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन। क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है। रीड दिस पोएम। इस कविता को पढ़िए। अबाउट अ काइट, जो पतंग के बारे में है। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जैसे पतंग आसमान में उड़ती है वो कैसी लगती है, किस प्रकार से उड़ती है, डिटेल में बताया है यहाँ पर हमको पोएट ने। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। देखिए, जब कोई काइट बिल्कुल नई होती है, काइट मीन्स पतंग, जैसे कोई पतंग बिल्कुल नई होती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ऑन द ब्लू का मतलब है स्काई, आसमान पर यह कितनी चमकदार लगती है, यानी कितनी सुंदर लगती है। जब कोई पतंग बिल्कुल नई होती है तो वो नीले नीले आसमान में कितनी सुंदर, कितनी चमकदार दिखाई देती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। यह कभी हवा में ऊपर जाती है, कभी हवा में नीचे आती है। आपने पतंग अगर उड़ाई है तो आपको इस चीज़ का पता होगा। हवा के झोंकों के साथ पतंग कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, यह इस प्रकार से अपनी पूंछ को तोड़ लेती है। आपने पतंग को देखा है,
वो लहरें लेकर किस प्रकार से हवा में ऊपर नीचे उड़ती है। तो कभी कभी वह इतना उड़ने के साथ साथ जब वो सांप की तरह आगे पीछे तिरछे चलती है, लहरें लेते हुए चलती है, तो वो कभी कभी अपनी पूंछ को तोड़ लेती है। तो हम यहाँ कहते हैं विद द डाइव एंड द डिप, यह जब हवा में कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, इट स्नैप्स इट्स टेल, यह अपनी पूंछ को तोड़ लेती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, देखिए देन सोर्स लाइक अ शिप, कभी कभी यह सोर्स माने उठती है, लाइक अ शिप, किसी जहाज की तरह। कौन से जहाज की तरह? विद ओनली अ सेल, जिसमें पाल लगी होती थी। पाल माने बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा तिरपाल टाइप लगी रहती थी जिनमें इंजन नहीं होता था जहाज में, वो समुद्र में उन पाल के सहारे हवा की डायरेक्शन में चलते थे। तो यहाँ पर तुलना कर रहा है किससे? पानी के जहाज से। जिस प्रकार पानी का जहाज पानी में आगे बढ़ता है, आगे उठता है, उसी तरीके से यह हवा के साथ ऊपर उठती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड, जैसे हवा का वेग बढ़ता है, यानी ज्वार भाटा। टाइड मीन्स क्या होता है? ज्वार भाटा। कभी हवा का वेग बढ़ता है, कभी हवा का वेग घटता है। इट राइड्स, तो यह हवा पर सवारी करती है। जब हवा का वेग बढ़ेगा यह ऊपर जाएगी, जब हवा का वेग घटेगा यह नीचे की ओर आएगी, यानी यह हवा के साथ ही सवारी करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, देखिए क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने टॉप यानी शिखर, यानी क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, यह शिखर तक चली जाती है, टॉप तक चली जाती है। ऑफ ए गस्ट, ऑफ ए गस्ट, हवा के साथ आसमान में यह ऊपर तक चली जाती है। ठीक है, एंड पुल्स, और खींचती है। किसको खींचती है? यह डोरी के साथ आपको भी अपनी ओर खींचती है। समझ में आया? क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट, ठीक है, हवा के साथ यह ऊपर शिखर तक पहुंच जाती है। एंड पुल्स, और आपको भी डोरी के साथ ऊपर की ओर खींचने लगती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, जैसे हवा का वेग घटता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यह आराम कर रही है, नीचे की ओर आने लगती है, बिल्कुल शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे यह रेस्ट मोड में आ गई है, आराम कर रही है। ओके। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब डोरी ढीली पड़ जाती है, स्लैक माने ढीला, तो व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब डोरी ढीली पड़ जाती है, यू वाइंड इट बैक, ठीक है, तो आप इसको पुनः हवा देने के लिए फिर क्या करते हैं? एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोज, तो आप इसको पुनः हवा देने के लिए तब तक दौड़ते हैं जब तक पुनः हवा का नया झोंका इसको ऊपर नहीं उठा लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा हाथ में पतंग लेकर आप फिर आगे की ओर दौड़ते हैं, जिससे पतंग से तेज हवा टकराती है और फिर वह उसको उड़ाने लगती है। ठीक है, एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, जैसे जैसे इसके पंखों पर हवा टकराती है फिर यह पतंग ऊपर की ओर जाने लगती है। समझ में आ गया? When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. तो यहाँ पर इनका अर्थ हो गया, जब इसकी डोरी ढीली हो जाती है तब आप इसको पुनः हवा देने के लिए तब तक दौड़ते हैं जब तक हवा का नया झोंका इसके पंखों से टकराकर इसको ऊपर की ओर नहीं उड़ा ले जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब पतंग नई होती है तो नीले नीले आसमान में वह कितनी सुंदर, कितनी चमकदार लगती है। पोएट हमें यहाँ पर दोबारा बता रहा है। बट, अब आगे देखिए क्या होता है। बट अ रेगेडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। देखिए, रेगेडर का जो मतलब होता है उसे हम ये कहते हैं जब कोई चीज़ फट जाती है, जिसके चीथड़े उड़ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यू नेवर विल सी, आप कभी नहीं देखना चाहेंगे कि किस चीज़ को? ऐसी फटी हुई चीज़ को। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग, जब ये अपनी डोरी को उड़ाती रहती है, फ्लैप करती रहती है, हिलाती रहती है, इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब ये किसी पेड़ पर उलझ जाती है। तो आपने देखा होगा जब कोई आपकी पतंग किसी पेड़ से उलझ जाती है और आप उसको डोरी से खींचने की कोशिश करते हैं, उसकी डोरी को खींचते हैं तो वो फट जाती है
और इसको देखना सबसे बुरी बात है, बहुत बुरा लगता है जब आपकी पतंग वहाँ पर फट जाती है, फिर उसको कोई उस पर ध्यान नहीं देता, वो वहीं फड़फड़ाती रहती है, उलझी रहती है, कोई उसको उतारने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो फट जाती है। ठीक है ना। तो हैरी बेन ने इसको लिखा है और हैरी बेन इसमें क्या लिख रहे हैं ये हमने आपको पूरा बता दिया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब के लाल रंग को दबाकर काला कर दीजिए। बस हो गया सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।